हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ एलसी लिमिट मींस लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट को कैसे असेस किया जाएगा, ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो लिमिट होती है वो बैंक फिक्स करती है। और बैंक की लिमिट कैसे फिक्स करती है कि आप जिस चीज़ के लिए मींस अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा रहे हैं तो उसका एनुअल कंजम्पशन आपके यहाँ पे क्या है, उन चीज़ों के बेसिस पे आपके एलसी की लिमिट का असेसमेंट होता है। बेसिकली असेसमेंट ऑफ एलसी लिमिट मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना चाहते हैं बैंक से, तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराएंगे तो कितने अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट आपको इशू होगा, है ना। ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने का लेटर ऑफ क्रेडिट मिल सकता है, कितने अमाउंट के लिए इशू हो सकता है। तो ये बैंक कैसे डिसाइड करती है कि कितने अमाउंट का आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप जो चीज़ के लिए एलसी लेने गए हैं, मान लीजिए आप रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए एलसी लेने गए हैं, तो आप साल में कितना कंजम्पशन करते हैं उनके बेसिस पे ही ये चीज़ें एसेस होती हैं। तो कैसे एसेस होती हैं ये हम देख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एलसी लिमिट का, आपका एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जिस चीज़ के परचेज़ करने के लिए आप जिस रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराने जा रहे हैं, उसका साल भर में क्या कंजम्पशन है, उसके बेसिस पे आप क्या निकाल रहे हैं, मंथली कंजम्पशन निकालेंगे। तो मंथली आप क्या परचेज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टोटल पीरियड। इसी के बेसिस पे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट निकल के आएगी कि आपके एलसी कितने अमाउंट की होगी, राइट। तो मंथली परचेज, एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाई व्हाट, टोटल पीरियड। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल पीरियड का मतलब क्या हुआ। वेयर टोटल पीरियड का मतलब क्या हुआ, लीड टाइम प्लस ट्रांजिट टाइम प्लस क्रेडिट या यूजेंस पीरियड, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल पीरियड। और टोटल पीरियड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके मंथली एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से। तो हमारा क्या आ जाएगा, लेटर क्रेडिट की लिमिट आ जाती है। ठीक है, अब एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड अंडर एलसी डिवाइडेड बाय 12। तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जिस मटेरियल को परचेज करने की बात कर रहे हैं उसका एनुअल कंजम्पशन आपके यहाँ पे क्या है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, और 12 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसी वैल्यू को हम टोटल पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे सामने हमारे एलसी की लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक देखते हैं कि लीड टाइम क्या होता है। तो क्वेश्चन में आपको लीड टाइम मेंशन रहता है। तो बेसिकली लीड टाइम क्या होता है, वो ये टाइम होता है जब इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, मतलब आपका जब आप एलसी का प्रोसेस स्टार्ट करते हो तब से, और एलसी का मिलना जब आपका गुड्स शिपमेंट में आता है, क्योंकि शिपमेंट में आने के बाद ही जब आपकी ये चीज़ें हो जाती तभी आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का अमाउंट आपके सप्लायर को डिलीवर किया जाता है, आपके सप्लायर को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, लीड टाइम। सो इज द टाइम बिटवीन द इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, दैट इज टाइम फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू शिपमेंट। इसके बीच का टाइम, अभी शिपमेंट मतलब अभी आपके यहाँ पहुँचा नहीं है, शिपमेंट हो गया, मतलब शिप तक आपने ऑर्डर प्लेस किया और शिप्ड हो गया वो, मतलब शिप्स के थ्रू भेजा जाएगा, ऐसा हो गया। तो उसके टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं, राइट। अब यूजेंस पीरियड या क्रेडिट पीरियड क्या होता है, तो इट इज़ अलाउएबल पीरियड ऑफ टाइम परमिटेड बाय कस्टम बिटवीन द डेट ऑफ बिल एंड इट्स पेमेंट। तो जैसे होता है ना कि आपको 3 महीने की क्रेडिट मिली, आपको 5 महीने की क्रेडिट, मतलब आपको कितने महीने का उधार का टाइम पीरियड मिला हुआ है। तो उधार का टाइम पीरियड इन द सेंस हो गया कि आपकी जैसे आपका आ गया, डिलीवर हो गया, अब वहाँ से फिर आपका सेल होने के लिए कस्टम कितना टाइम देती है आपको कि आप इतना आपके बिल का पेमेंट वगैरह आप कर लो। तो पूरा टाइम पीरियड जो होता है क्रेडिट या यूजेंस पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए ट्रांजिट पीरियड हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया। ट्रांजिट पीरियड मतलब ट्रांजिट रास्ते का पीरियड, और रास्ते का मतलब क्या है, जैसे शिपमेंट से आपके, अगर आप मान लीजिए कि फॉरेन का आपका एलसी है तो बाहर से सामान आ रहा है, तो वहाँ जहाँ से शिपमेंट हुआ वहाँ से और आपकी कंट्री तक जब तक वो आने का जो ड्यूरेशन होता है वो ट्रांजिट पीरियड हो गया, मतलब आपकी कंट्री में जब तक वो मिल नहीं गया, तो रास्ते के सारे टाइम पीरियड को ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पहुँचने के बाद के पीरियड को जो कस्टम वगैरह के थ्रू अलाउ होता है वो आपका हो जाता है यूजेंस पीरियड या क्रेडिट पीरियड हो जाता है। तो ये पूरे पीरियड है, इनको टोटल कर लेंगे और फिर हमारा मंथली परचेज दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस इसी तरीके से एलसी की लिमिट होती है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिमिट ऑफ एलसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने है 2021 की, और उसके बेसिस पे आप बताइए कि इनके लेटर ऑफ क्रेडिट की क्या लिमिट होगी। अगर ये एलसी लेते हैं तो उस कितने अमाउंट की एलसी इनको मिलेगी।
ठीक है। बताया गया कि एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेज फाइनेंशियल 2021 इज़ 172.64 करोड़। तो ये एस्टिमेट जो इनका एस्टिमेटेड साल भर का रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया है, एस्टिमेटेड है जो कि ये साल भर 2021 में इतना परचेज़ किए होंगे रॉ मटेरियल, वो कितने का है? 172.64 करोड़ का है। ठीक है। लेकिन जिस रॉ मटेरियल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, 3 मटेरियल परचेज़ होते हैं, लेकिन मुझे जिस मटेरियल के लिए एलसी चाहिए वो सिर्फ मटेरियल ए है। तो हम ये नहीं कि हम टोटल कितना परचेज़ करते हैं, अब ए बी सी तीनों को मिला लेंगे हमारा साल भर का कंजम्पशन, नहीं, हम जिस मटेरियल के लिए एलसी लेना चाहते हैं उस मटेरियल का हम देखेंगे। तो वैसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ मेंशन है एस्टिमेटेड परचेज अंडर एलसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 69.41 करोड़। तो एलसी के अंदर जो उनको मटेरियल चाहिए उसके हिसाब से उसका परचेज़ का टाइम, उसका कितना अमाउंट है? 69.41 करोड़ रुपये है। ठीक है। तो अब कई बार क्वेश्चन में कैसे दिया होता है, जैसे आपको एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल टोटल दे दिया और बोला गया कि एलसी के अंदर 60% का होगा, मतलब आपको जो उधार के लिए चाहिए, जिसके लिए एलसी चाहिए, वो 60% रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। तो आपको इसी 172.64 में का 60% आप निकाल लेते हो, उस वैल्यू से आप काम करते हैं। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने अलग से दे दिया कि एलसी के लिए आपको परचेज़ का अमाउंट कितना? 69.41 करोड़। इतने रुपए की रॉ मटेरियल के लिए आपको एलसी चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लीड टाइम है 10 डेज़, ट्रांजिट टाइम है 20 डेज़, क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ। ये आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो बेसिकली आप जिस मटेरियल के लिए एलसी लेने जा रहे हैं वो साल भर में कितने का आता है? 69.41 करोड़ का आता है। एनुअल कंजम्पशन उस मटेरियल का कितना है? 69.41 करोड़ का है। एबीसी लिमिटेड का टोटल रॉ मटेरियल जो परचेज हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 172.64 करोड़ का है। अब आपको तो सिर्फ एलसी की लिमिट चाहिए, तो आपके लिए जो रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला होगा? जिसके लिए एलसी लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आप पहले लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट फॉर एलसी या कैलकुलेशन ऑफ लिमिट फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज अंडर एलसी। आप जो एलसी के अंदर रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं उसका एनुअल कंजम्पशन कितना, साल भर में कितना रिक्वायरमेंट है? तो क्वेश्चन में दिया गया था 69.41 करोड़, इतनी की हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या निकाल लेंगे? क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है एलसी का कि साल ऑन एन एवरेज मंथली आप कितना लेते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट आपको चाहिए, आपका फॉर्मूला आंसर निकल जाएगा। तो एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया? 69.41 डिवाइडेड बाई 12, ये साल भर का था, हम 1 महीने का निकाल लेंगे तो 5.78 करोड़, 5.78 करोड़ मंथली आपको लगता है। देखिए बेसिकली इसको समझिए, आपको साल भर में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट आपके बैंक कर दें। ठीक है। आप अपने सप्लायर से मटेरियल मंगा लेना चाहते हैं और उसकी पेमेंट किससे करवाना चाहते हैं? बैंक से करवाना चाहते हैं। अब बैंक अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करे तो कितने का इशू करे, उसके लिए यही प्रॉब्लम है। तो उसने आपसे सिंपल सी बात कही, उसने कहा कि आपको कितने महीने के लिए चाहिए, कितने महीने का लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हम 2 साल 3 साल का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने वाले हैं। आपको जो चीज़ खरीद रहे हैं वो कितने महीने के लिए चाहिए, उसी के हिसाब से आपका अमाउंट होगा। आप जितने टाइम पीरियड के उधार लेंगे उतने के हिसाब से तो आपका अमाउंट फिक्स करेंगे। साल भर का लेंगे तो साल भर का, 4 महीने का लेंगे तो 4 महीने का, 5 महीने का लेंगे तो 5 महीने का। तो टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने के लिए आप एलसी ले रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो ये देखिए कि आप 1 महीने में कितना कंज्यूम करते हैं भाई, तभी तो हम देखेंगे आप 5 महीने के लिए ले रहे हैं तो 5 महीने के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना बन रहा है उतने का आपको एलसी दे दिया जाए। तो हमने 1 महीने का निकाल लिया। 1 महीने का कितना हो गया? 5.78। अब सोचिए 1 महीने के लिए अगर 5.78 करोड़ रुपये चाहिए होते हैं और आप 6 महीने के लिए चाह रहे हैं एलसी, तो 5.78 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर आ गया। 7 मंथ के लिए चाह रहे हैं तो 5.78 मल्टीप्लाई बाई 7 आंसर आ गया। तो बेसिकली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितना मंथली कंजम्पशन है, उसी के हिसाब से टाइम पीरियड हम ले लेंगे आपका। ठीक है। तो हमने मंथली परचेज निकाल लिया। अब क्रेडिट पीरियड कितना है? तो दिया गया है कि क्रेडिट पीरियड 3 महीने का है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल पीरियड कितना चाहिए आपको एलसी के लिए, कितने पीरियड के लिए एलसी चाहिए। तो हमने देखा कि क्रेडिट पीरियड जो यूजेंस पीरियड है वो 3 मंथ बताया गया है। ठीक है। पहुंच जाता है उसके बाद भी सब कुछ होने में 3 मंथ का टाइम पीरियड है, अलाउेबल टाइम। ठीक। लीड टाइम 10 डेज़ का है, जब से आपका ये सब कुछ शुरू हुआ ऑर्डर का और आपका शिपमेंट में जब हुआ उतने में ही 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद रास्ते में आपके कंट्री तक पहुंचने में 20 दिन लग जाते हैं। तो क्रेडिट 3 महीने का वो क्रेडिट पीरियड अलग चाहिए। लीड टाइम 10 दिन लगा, ट्रांजिट पीरियड 20 डेज़ लगा। मतलब जितना टाइम पीरियड ये यूज़ हो रहा है उसी के बाद तो मार्केट में वो सेल होगा या बाकी चीज़ें होंगी। तो इतना तो आपको लोन का टाइम पीरियड चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा? टोटल क्रेडिट पीरियड निकालना होगा। तो 20 +
प्लस 10 डेज़, मतलब कितना हो गया 30 डेज़, और 30 डेज़ का मतलब क्या हो गया 1 मंथ। तो एक तो लीड टाइम और ट्रांजिट टाइम को प्लस कर लीजिए तो 1 महीने आ गए, और क्रेडिट पीरियड के कितने महीने हैं 3 महीने हैं, तो टोटल कितना पीरियड हो गया 4 मंथ। तो आपको 4 मंथ के लिए एलसी चाहिए। यहाँ हमें टोटल पीरियड ऑफ एलसी हो गया, प्रोक्यूरमेंट टाइम जो हमारा है टोटल वो कितना हो गया 4 मंथ का हो गया, और 1 महीने का कंजम्पशन आपका 5.78 का है, इसलिए 4 महीने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप ऑर्डर कर रहे हो और जब आपका सामान वापस आ रहा है तो टोटल 4 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। तो इसका मतलब आपको मंथली के हिसाब से आप कंजम्पशन देखिए, इसलिए 4 महीने का सामान आपके पास होना चाहिए, उतने तक के अमाउंट का आपको एलसी चाहिए। सो लिमिट ऑफ एलसी क्या हो जाएगा, एवरेज मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू टोटल पीरियड, 5.78 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू वॉट 23.14 करोड़। देखिए ये जो अभी अगर सिंपली आप 5.78 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 23.12 समथिंग आएगा। ये हमने यहीं से लिया है, हमने इस फिगर को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में लिया हुआ है। जब 69.41 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 5.78 समथिंग आएंगे, 41166 ऐसे करके आएगा, तो हमने अप्रॉक्सीमेट फिगर लिया। पर टोटल वैल्यू को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 23.14 करोड़ आ जाएगा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 23 करोड़ आपको चाहिए। तो आपके लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट, अगर एवीसी लिमिटेड अपने उस रॉ मटेरियल के लिए एलसी लेने जाती है तो कितने की एलसी मिलेगी उसको, 23 करोड़ की एलसी चाहिए होगी, राइट। यही आपका असेसमेंट ऑफ एलसी जो बहुत ईजी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।